बेहद के नगमात सीखें, हुब्बे नबी में मिलकर हम सब नात सीखें। आओ नात सीखें, आओ नात सीखें, आओ नात सीखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। प्रोग्राम आओ नात सीखें के साथ आपकी मेज़बान सलमा ख़ान आपका खैर मकदम करती है और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे उस्ताद गिरामी नूर मोहम्मद जलाल साहब। आपको खुश आमदीद कहते हैं। और उस्ताद जी बड़ी खुश उसलूबी के साथ हमारा ये नात सीखने और सिखाने का जो सिलसिला है ये जारी व सारी है। हमारे जो देखने वाले, सुनने वाले और जो हाज़रीन बच्चियाँ और बच्चे हैं, बड़ी मेहनत के साथ जिस सलीके, जिस मोहब्बत की हम इनसे तवक्को रखते हैं, जिस काबिलियत की तवक्को रखते हैं कि इनका आवाज़, इनका गला, इनका उसलूब, इनका पढ़ने का तरीका, उसमें ठहराव, उसमें ख़ूबसूरती, उसमें आवाज़ के इस्तेमाल की सूझबूझ यह आए। हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम डे बाई डे उस तरफ जा रहे हैं जहां हम इन बच्चों से इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ तवक्को रखते हैं कि अपनी ज़िंदगियों में अपनी खूबसूरत नात ख़ानी से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अपनी ग़ुलामी का ज़रूर हाज़िरी लगवाते हैं। बिल्कुल इंशाअल्लाह। और आज के ज़माने के बच्चे हैं ये, और आज के जो नात के ट्रेंड्स हैं उनसे बखूबी वाकिफ़ भी हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि अब जो नात के अंदर डिफरेंट ट्रेंड्स आ गए हैं ना, हमने उसके ऊपर नज़र रखनी है कि कौन से ट्रेंड्स जो हैं वो मुस्बत हैं और कौन से मनफी हैं, ताकि हम उस्ताद गिरामी की रहनुमाई के साथ जो है वो फिर उन चीज़ों को फॉलो कर सके कि कौन सी चीज़ें हमें करनी हैं, कौन सी हमें नहीं करनी है। और आज के ज़माने के हमारे एक बहुत बड़े नात ख़्वान, एक बहुत बड़ा नाम, मरहूम खालिद हसनैन खालिद रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला उनकी कब्र को जन्नत का टुकड़ा करे। खालिद हसनैन खालिद हमारे इस अहद में ये अब कहिए कि वो ज़िंदगी इतनी लेके आए थे, लेकिन दरअसल जो नात के सुनने वाले, नात से मोहब्बत करने वाले, वो उनसे बहुत सारी तवक्कुआत रखते थे कि आने वाले वक्तों में वो और अपने फ़न से, अपने शौक़ से, अपने लगन से, अपने इल्म से, अपने तजुर्बे से वो कई नस्लों तक उनका पैगाम, उनका फ़न सफ़र करता हुआ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि खालिद हसनैन खालिद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मेहरबानी से नात के सदक़े में जन्नत के बागों में से किसी बाग में आसूदा राहत होंगे और वो सुन रहे होंगे कि किस तरीके से उनकी आवाज़ आज भी एक दिन से अगला दिन बेहतर उनको हम सुन रहे हैं, उनकी नई नई चीज़ें सामने आ रही हैं। तो उस्ताद गिरामी आज के सबक की जानिब बढ़ते हैं। खालिद भाई के वैसे तो बेशुमार कलाम ऐसे हैं और हर कलाम एक से बढ़कर एक है। बच्चों आप तो जानते ही हैं कि किस कदर खूबसूरत पढ़त थी उनकी। तो आज का सबक जो है वो कौन से कलाम पर होगा? उन्होंने बड़ा मशहूर जनाब मोहम्मद हनीफ नाजिश कादरी साहब की एक नात है इतनी शदीद अब तो है इतनी शदीद अब तो तमन्नाए मदीना हर सांस ये आती है सदा हाय मदीना, हर सांस से आती है सदा हाय मदीना, है इतनी शदीद अब तो है इतनी शदीद अब तो तमन्नाए मदीना हर सांस से आती है सदा हाय मदीना। आका मेरे आका मुझे तैबा में बुला लो, आका मेरे आका मुझे तैबा में बुला लो, आका मेरे आका मुझे तैबा में बुला लो। सोने नहीं देती है
सोने नहीं देती है तमन्नाए मदीना, हर सांस से आती है सदा हाय मदीना। माशाल्लाह, वाह 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 वाह। देखें ये क्या होता बात है है। किसी रूह से पढ़े हुए कलाम की तासीर कि आपने पढ़ा, हम सब ने जब उसका एक माहौल बना तो यूं महसूस हुआ कि खालिद हसनैन खालिद कहीं सामने बैठे पढ़ रहे हैं, कहीं मौजूद है और बिल्कुल उनकी याद जो है यकीनन वो बहुत अच्छा उसलूब दिया उन्होंने नात खानी को। और ये भी मैं बताऊं कि मुस्तकबिल में और हाल में अगर कोई खालिद हसनैन खालिद को पढ़ नहीं सकेगा तो वो मुकम्मल नात खान नहीं बनेगा। ये मैं आपको एक वो गुर की बात बता रहा हूँ कि आपको खालिद हसनैन खालिद रहमतुल्लाह अलैह के उसलूब में पढ़ना पड़ेगा, इसलिए कि ये नात की तरबियत का वो इदारा था जिसने नात के लिए बहुत काम किया। अब अगर सलमा आप बताएं कि पहले ततहीर हुसैन या इन दोनों बच्चों से जी मिल के ये जी उस्ताद गिरामी जैसा आप अब बेहतर देखें समझे। खालिद हसनैन खालिद का जिक्र आया है तो ये देखें ये उनके साथ एक वाबस्तगी है कि आंखें नम हो गई हैं ना। ऐसा अपना किरदार बनाइए कि जब हम दुनिया से जाएं तो किसी की आंख भीग जाए हमें याद करके। चलिए आप दोनों बच्चे अगर मिल के इसका अंतरा पढ़ें तो मैं देखना चाहता हूं कि आप किस तरह पढ़ सकते हैं, आप दोनों जो सेंटर में बैठे हुए हैं। आका मेरे आका मुझे तैबा में बुला लो, शाबाश का मेरे आका मुझे तैबा में बुला लो। शाबाश वेरी शाबाश। गुड। उज़ैर इसी जगह को अगर आप ऊपर कहें। आका मेरे आका मुझे तैबा में बुला लो। शाबाश शाबाश Very बहुत good. अच्छा। आका मेरे आका मुझे तैबा में बुला लो। दोबारा कहिए। आका मेरे आका मुझे तैबा में बुला लो। बहुत उम्दा, अच्छा अच्छी कोशिश है। देखें आप जूं जूं पढ़ते जाएंगे आपका गला खुलता जाएगा और फिर वैसे भी बच्चे उस उम्र में होते बिल्कुल। जा रहे हैं जहां जाके गले की शक्ल बदलती है। मैंने जी। पहले भी किसी प्रोग्राम में कहा था और यहाँ पे ज़रा थोड़ा सा ठहराव के साथ पढ़ना चाहिए जिस एज में आप हैं उस बिल्कुल। एज में। तो इसलिए हम आप पर ज़्यादा बोझ भी नहीं डालना चाहते, आपके गले पर बोझ नहीं डालना बिल्कुल। चाहते। आपने बहुत अच्छी बहुत कोशिश अच्छी कोशिश की अगर आपने। हम बेटियों की तरफ आएं, बच्चियों की जानिब आप बढ़ते उनको हैं। ज़रा स्केल दे दें सलमा। मैं दे देती हूँ। आका मेरे आका मुझे तैबा में बुला लो। 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 सोने नहीं देती है, सोने नहीं देती है तमन्नाए मदीना, हर सांस से आती है सदा आए मदीना। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। उस्ताद गिरामी यहाँ हमारी बेटी मनाहिल का एक सवाल भी है, अगर हम सवाल ले लें मनाहिल से। जी मेरा ये सवाल था कि अगर हम दफ़ के साथ नात पढ़ते हैं तो उसके साथ नात पढ़ना कैसा होता है? हाँ, अच्छा सवाल है। दफ़ के साथ नात पढ़ने में कोई मुज़ायका नहीं है। नात की जिस इब्तिदाई रवायत को हमारे उलमा और दीनी हलकों में बयान किया जाता है
उसमें तो वही बनी नज्जार की बच्चियों का हवाला दिया जाता है। जी। अब इसमें अगर कोई कंट्रोवर्सी है तो हम उसकी तरफ नहीं पढ़ना चाहते। नात के दफ़ के साथ आप नात पढ़ सकते हैं, लेकिन दफ़ को दफ़ की हद तक रहना चाहिए, उसमें बीट और उसमें मात्रे और उसमें वो ना हो कि वो तबला या ढोलक लगे। बुनियादी तौर पे मैं सब बच्चों से कहूँगा कि अगर आप नात को सिर्फ नात के उसलूब में सीखें तो ये ज़्यादा बेहतर है, और इसी तरह पढ़ें तब भी ये ज़्यादा बेहतर है। देखें, अगर हम लोग नात ख़ानी के जो क्लासिकी रवैये हैं उनकी पहरादारी नहीं करेंगे, उनको संभाल के नहीं रखेंगे, तो शायद आने वाले जो वक्तों में, बल्कि अब भी मैंने यूरोप में, अमेरिका में, अरब मुल्कों में देखा है कि बिल्कुल जिस तरह पॉप सिंगर गाते हैं उसी तरह गिटार पकड़ के वो अपनी महफिलें करते हैं। हमें कम से कम इन चीज़ों से थोड़ा इज्तनाब अच्छा, करना लेकिन चाहिए। देखिए उस्ताद गिरामी, जैसे कि हम बात कर रहे थे खालिद भाई की, कि बावजूद इसके कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग पढ़ते थे और जो उनकी एक क्लासिकी प्रैक्टिस थी वो बहुत अच्छी थी, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि कई कई जगहों पर उन्होंने बड़ी माइल्ड सी दफ़ का भी इस्तेमाल किया है। तो बात फिर वही आ जाती है कि दफ़ आपकी आवाज़ के ऊपर डोमिनेट नहीं करनी चाहिए। एक और जो खालिद भाई के हवाले से बड़ी एक अच्छी बात थी कि वो गिराबंदी करते होते थे, ख़ास तौर पर सराइकी ज़बान के अंदर। और ये जो बच्चे यहाँ बैठे हैं और इन जैसे बहुत सारे बच्चे जो उनकी गिरों को फॉलो करते हैं, तो उनकी गिराबंदी के अंदर एक और बड़ी अच्छी चीज़ थी कि बड़ी आसान और सहल भी हुआ करती थी, जिसको बच्चे इजीली फॉलो भी कर लेते थे। जैसे यही कलाम है, इसी कलाम के अंदर बच्चों आप देखें कि कितनी सारी गिरहें उन्होंने ली हैं, लेकिन क्या है कि वो गिरहें बहुत आसान हैं। मैं आपको एक बात मैं बताता चलूँ कि गिराबंदी हमारे असातिज़ा की रवायत है। बिल्कुल। आप पुराने जितने पढ़ने वाले हमारे क्लासिकी, हमारे जो मुतक़द्दिमीन हैं, उनके यहाँ गिरा के बगैर कम पढ़ा जाता था। सही। बल्कि 2-2, 3-3 घंटे एक एक महफिल में गिराबंदी होती थी। लेकिन बच्चों, मैं आपसे ये बात गुजारिश करूँगा, आप गिरा का इस्तेमाल उस वक़्त करें जब आपको ट्रेनिंग पूरी हो जाए आपकी, और फिर आपको कलाम और मौजू को समझते हुए मिसरे के साथ। अच्छा, गिरा का क्या मतलब होता है? गिरा का मतलब होता है वो इसी एक चीज़ को दूसरे के साथ टाई अप करना, नोट करना, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब ये होता है कि आपने इधर से एक अलग चीज़ ली, इधर से अलग चीज़ ली, उनको जब आपने नोट लगाई तो वो एक बन गई। तो इस तरह नज़र आए कि वो ना हो कि एक तरफ गुलाबी रंग है और एक तरफ जो है वो जामनी कलर है, उसकी आप गिरा लगाएंगे तो वो दूर से नज़र आएगी। आपने गुलाबी के साथ गुलाबी की गिरा लगाई, यानी आप जो भी शेर पढ़ेंगे गिराबंदी के तौर पर, उसका जो मजमून है, जो मौजू है, वो पिछले शेर वाला ही होना चाहिए। और बहुत खूबसूरत नशिस्त रही आज की भी, और खालिद भाई के कलामों पर तो जितना भी लंबा प्रोग्राम हो उसका दौरानिया कम ही लगता है। उस्ताद गिरामी, अब आज का जो सबक है उसकी अस्ताई को अगर हम दोहरा लें तो मेरा ख्याल है उसी पर हम वाइड अप करेंगे। बिल्कुल। है इतनी शदीद अब तो, है इतनी शदीद अब तो, तमन्ना मदीना हर सांस से आती है सदा, हाय मदीना हर सांस से आती है सदा,